Hello students, myself Ajay Singh once again in front of you taking new video that is related to quadrilateral. So this quadrilateral we have to discuss something what are quadrilaterals and types of quadrilaterals. तो dear student listen carefully, don't waste time. बेटा हम इसमें क्वाड्रिलेटरल की चर्चा करें उससे पहले ये जानना चाहेंगे कि भाई आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। पढ़ाई करते रहिए बेटा। टीचर्स वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, इसको देखिए ध्यान से। हाँ, ये देखिए कि कौन सा वीडियो किसका क्या अच्छा है, उसको देख के आप पढ़ाई करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो बेटा क्वाड्री मीन्स होता है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब ही होता है, अब आपको मैं बता दूं कि क्वाड्रिलेटरल की डिफिनीशन में बताएं तो क्वाड्री मीन्स होता है फोर, लेटरल मीन्स होता है साइड। लेटरल मीन्स क्या होता है? साइड। तो फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर अगर कोई है, फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर अगर है, क्लोज्ड फिगर दैट इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। कह सकते हैं फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। क्या कहलाता है? वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। क्लियर? अब कंडीशन अगर हम क्वाड्रिलेटरल जान लीजिए बेटा। क्वाड्रिलेटरल सपोज करो ये फिगर है, कोई भी फोर साइड ले लीजिए आप, ए बी सी डी। मैंने इसकी चर्चा कर दिया था कि इसमें फोर एंगल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। और फोर साइड होती हैं। फोर साइड होती हैं। फोर साइड कौन कौन सी हैं ये भी आप जानती रहिए, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए ना। इसमें अपोजिट और फोर एंगल्स, फोर साइड्स और फोर वर्टेक्स भी होते हैं। क्या होते हैं? ईच एंड एवरीथिंग वर्टेक्स फोर होते हैं। कौन? ए बी सी और डी। अब वर्टेक्स क्या होता है ये आप जानते होंगे, जहां पर दो लाइन आकर के मिलती हैं। द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू लाइन इज नोन एज वर्टेक्स। अब इसमें अपोजिट साइड कौन कौन सी होती है ये भी आप जान लीजिए। अपोजिट साइड आपकी हो जाएंगी, ए बी के अपोजिट सी डी हो जाएगा, ठीक है, और बी सी के अपोजिट ए डी हो जाएगा। अब बात करेंगे एडजेसेंट साइड की, बात करेंगे किसकी? एडजेसेंट साइड की। तो एडजेसेंट साइड कौन कौन सी होंगी ये भी आप जान लीजिए। एडजेसेंट साइड कौन कौन सी होंगी? ए बी, बी सी और बी सी, सी डी, ये एडजेसेंट साइड है। सी डी, डी ए, ये एडजेसेंट साइड है। और डी ए, ए बी, ये सब एडजेसेंट साइड है। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम इसमें अपोजिट एंगल की। तो ये जान लीजिए अपोजिट एंगल क्या होते हैं। अपोजिट एंगल ये भी जान लीजिए। अपोजिट एंगल ए और सी जो दोनों एक दूसरे के वर्टेक्स के अपोजिट हो, और एंगल बी, एंगल डी, ये अपोजिट एंगल्स होते हैं। इन सब की चर्चा आप ध्यान से देखते जाइएगा और इन सबको बहुत ईमानदारी से देखने की जरूरत है। अगर इनको ईमानदारी से देखेंगे आप तो सब कुछ आपके लिए बहुत ही आसान नजर आने वाला है। क्वाड्रिलेटरल ऐसा कोई हवा नहीं है, कोई इतना हार्ड चीज नहीं है आपको जो ना समझ में। अब इसमें एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हो सकते हैं बेटा। तो एडजेसेंट एंगल की बात अगर करें, इधर देख लेते हैं हम। तो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल अगर आप ध्यान से देखें तो जो दो एंगल एक ही साइड पर बने होते हैं दैट इज नोन एज एडजेसेंट एंगल। एंगल बी और एंगल ए। एंगल बी एडजेसेंट है, एंगल बी एंगल सी एडजेसेंट है, एंगल सी एंगल डी एडजेसेंट है, और एंगल डी एंगल ए एडजेसेंट है। तो ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। वर्टेक्स क्या होते हैं? मैंने इसकी चर्चा किया कि वर्टेक्स क्या होते हैं, जहां पर दो लाइन आकर के
द पॉइंट वेयर टू लाइन सेगमेंट मीट, टू लाइन मीट और टू रेज, कुछ भी कह सकते हैं। द पॉइंट वेयर टू लाइन सेगमेंट मीट, या लाइन भी कह सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। तो आपको वर्टेक्स भी समझ में आ गया होगा। इसकी चर्चा करके अब यहीं पर इसको खत्म करते हैं। अब हम पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। इसे अच्छे से नोट करते जाइएगा और आप समझते जाइएगा। बस ईमानदारी से आपको एक एक चीज देखने जाना है, देखते चलेंगे तो सब कुछ आसान सा नजर आने लगेगा। अब बात करते हैं बेटा हम क्वाड्रिलेटरल में। इस क्वाड्रिलेटरल को हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की जानते हैं, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से जानेंगे। इस क्वाड्रिलेटरल में दो पार्ट आपके आएंगे। पहला आएगा ट्रेपेजियम। क्या आएगा? ट्रेपेजियम। इसका फिगर अगर हम बनाएं तो ये इस तरीके से होगा। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, यहां लिख लीजिएगा वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होती हैं? अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, ध्यान से देखिएगा। और दूसरी बात करें अगर हम, तो इसमें आता है काइट। काइट क्या होता है बेटा? फिगर इस तरीके से होता है, ध्यान से इसको देखिएगा। ये साइड आपस में इक्वल होती हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। यहाँ पर भी देख लीजिएगा ए बी और ये सी डी है। मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ जाइएगा। और ये साइड आपस में, यानी कि बोथ पेयर ऑफ एडजासेंट साइड इक्वल ना। एडजेसेंट साइड हमने समझा दिया क्या होती हैं। बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? काइट। अब देखो हमारे पास बेटा ये ट्रेपेजियम के भी पार्ट हो जाते हैं। ट्रेपेजियम में दो तरीके के पार्ट होते हैं, इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक पहला पार्ट आता है आपका, पहला पार्ट आपका आ जाएगा कौन कौन सा? ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। पहला आता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। कौन सा होता है? ISOSCELES, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब इसमें क्या होता है? ये ट्रेपेजियम ही है ना, ये क्या है? ट्रेपेजियम ही है। और ट्रेपेजियम में क्या हुआ था कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल थी, यहां भी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल ही होती हैं, लेकिन जो नॉन पैरेलल साइड होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, ये जान लीजिएगा। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में वो है तो ट्रेपेजियम, ठीक है ना, वो है तो ट्रेपेजियम, लेकिन होता क्या है बेटा? इसमें नॉन पैरेलल साइड इक्वल होती हैं, इसमें नॉन पैरेलल साइड इक्वल नहीं होती। केवल ट्रेपेजियम की अगर बात करें तो उसमें नॉन पैरेलल साइड इक्वल नहीं होती हैं, लेकिन वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है वो ट्रेपेजियम है, और अगर उस नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाए तो वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया। दूसरा आपका आता है पैरेललोग्राम। अब ध्यान से देखिएगा, पैरेललोग्राम का फिगर ये इस तरीके से बनेगा। ये इसमें क्या होती हैं? ABCD। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, यानी कि ये पैरेलल का साइन है, इसको ध्यान से देना। ये साइड पैरेलल होगी और ये साइड आपस में पैरेलल होंगी। अगर कहीं ऐसा साइन बना है तो इसका मतलब आप ये जानिएगा कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। बस इतना, इसको आप ध्यान से रखेंगे तो याद रखिएगा। पैरेललोग्राम में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है। एक चीज और आपको बता दूं, छोटी सी चीजें हैं कि पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है बेटा, कि पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होता है। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। नोट में इसको लिख लीजिएगा, ट्रेपेजियम। बट ऑल ट्रेपेजियम्स आर
all trapeziums are not parallelogram, ये पैरेललोग्राम नहीं होते हैं। यानी कि सारे आर पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं, बट आर ट्रेपेजियम्स आर नॉट पैरेललोग्राम होते हैं। बस इतना जान लीजिएगा। और ट्रेपेजियम में हमारे पास ये एक चीज जान लीजिएगा, ये स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं। क्या होते हैं? स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम के ये पार्ट होते हैं। ये सब आ जाते हैं स्पेशल टाइप्स में। काइट को छोड़ दीजिएगा, काइट अलग तरीके का है, वो पैरेललोग्राम की श्रेणी में नहीं आता। ट्रेपेजियम भी पैरेललोग्राम नहीं है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी पैरेललोग्राम नहीं है, लेकिन सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेपेजियम में ये जरूरी होता है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। अब जान लीजिए बेटा कि इस पैरेललोग्राम में हमारे पास दो पार्ट बनते हैं, इसको हम यहां पर डिनोट करना चाहेंगे। इस पैरेललोग्राम में दो तरीके के पार्ट बनेंगे, एक बनेगा आपका स्क्वायर और दूसरा बनेगा आपका रेक्टेंगल। याद रखिएगा, रेक्टेंगल। यहां पर पैरेललोग्राम स्क्वायर में क्या होंगी, सारी साइड आपस में इक्वल होंगी और सारे एंगल इक्वल होंगे। ये हम मान लीजिए ABCD आपका स्क्वायर है। तो स्क्वायर में क्या कंडीशन होंगी बेटा, ऑल साइड्स इक्वल। अब इसकी डिफिनीशन अगर लिखना होगा, अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स 90 डिग्री। अ पैरेललोग्राम in which all sides equal and all angles 90 डिग्री। ये तो हमारी बात आ जाएगी कि इस कॉल्ड स्क्वायर। अभी इसकी हम सब चर्चा करेंगे, इसकी सबकी प्रॉपर्टी भी बताएंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से बेटा रेक्टेंगल के क्या होता है, रेक्टेंगल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड यानी बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल होती है और सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो ये भी एक तरीके का पैरेललोग्राम है। अ पैरेललोग्राम इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड ऑल एंगल्स 90 डिग्री। ऐसी कंडीशंस होती हैं, याद रखिएगा इसको, ऐसी कंडीशंस भी होती हैं, ठीक है। ऑल एंगल्स 90 डिग्री भी होते हैं, ये याद रखिएगा। रेक्टेंगल में ये कंडीशंस होती हैं। तो याद रखिएगा। अब एक चीज और होता है, अब इन दोनों से मिलकर के बनता क्या है, स्क्वायर। कहने का मतलब कि रेक्टेंगल भी स्क्वायर है, अंतर सिर्फ इतना होता है कि इन दोनों में सारी साइड ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं स्क्वायर में। एक चीज और यहां पर छोड़ना थोड़ा सा बचा रह गया बेटा, हमें बताना रह गया था। स्क्वायर बताया तो मैं एक चीज और बता देना चाहता था, रोम्बस भी बताना चाहता था, वो बताया नहीं अभी। ABCD है ये, चलो इसकी हम चर्चा कर लेंगे, है ना। तो अब इसकी बात एक चीज और रह गई, इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज और रह गई रोम्बस की। इसी के पार्ट होते हैं, पैरेललोग्राम के ही पार्ट होते हैं। कौन कौन से, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। तो अब आप ये जान लीजिए कि अगर हम स्क्वायर ना लिख करके इसको हम लिख दें, क्या है ये, रोम्बस है। मान लीजिए हम लिख दिए रोम्बस ना, तो रोम्बस की कंडीशन क्या होगी, उसमें सारे एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं। चलो ये रोम्बस हमने लिख दिया। रोम्बस की कंडीशन क्या होती है बेटा, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल। अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स इक्वल कॉल्ड रोम्बस। वो क्या कहलाते हैं, रोम्बस कहलाते हैं। इसमें बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। अब इन्हीं दोनों से मिलकर के बनता है क्या, स्क्वायर। क्या बनता है, स्क्वायर। स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है,
कि सारी साइड इक्वल होती है और सारे एंगल 90 डिग्री के होते, ए बी सी डी। क्या होती है स्क्वायर में कंडीशन बेटा? ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। यहां लिख दे रहा हूं स्क्वायर की कंडीशन, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। स्क्वायर ना, a parallelogram in which, या ये कह सकते हो a rhombus in which all angles 90 डिग्री कॉल्ड स्क्वायर। क्या कहलाता है वो? स्क्वायर। ये सारी होती हैं, ये रोम्बस ही है। जब तक इसमें सारे एंगल 90 डिग्री नहीं है वो रोम्बस है। अगर सारे एंगल 90 डिग्री हो गए तो वो क्या बन गया? क्या बन गया? स्क्वायर। जानते हो सारे रेक्टेंगल भी स्क्वायर होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि उनमें सब में क्या होता है कि सारी साइड इक्वल होती है और रेक्टेंगल में सारी साइड इक्वल नहीं होती हैं। इतनी सारी चीजें आपको ये समझ में आ गई होंगी। आप इसको ईमानदारी से समझने की कोशिश करिएगा, समझ जाएंगे तो आपके लिए फायदा ही है। क्लियर? इतनी सारी चीजें नोट कर लिए होंगे। अब हम इन सब चीजों को एक एक करके डिफाइन करते हुए चलेंगे। ठीक है, सबको डिफाइन करेंगे। चलिए कैसे करते हैं ये ध्यान से देखिएगा, और इन सब का डिफाइन हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए तैयार करते हैं। इनको ईमानदारी से आप समझ लेंगे तो सारी चीजें आपके साथ क्लियर होती चली जाएंगी। तो अब आप ध्यान से देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मुलाकात